तस्वीरें इस वक्त आप सीधी देख पा रहे हैं। ताइवान से रवाना हो रही हैं नैन्सी पेलोसी और दक्षिण कोरिया जाएंगी नैन्सी पेलोसी। ताइवान का दौरा नैन्सी पेलोसी का खत्म हो रहा है। हालांकि दक्षिण कोरिया के दौरे पर जाने से पहले जब ताइवान पहुंची, इसको लेकर के चीन ने तमाम तरीके की बयानबाजी की। चीन ने इसका विरोध किया और ये कहा जा रहा है कि ताइवान के साथ जैसे ही होने का बयान दिया नैन्सी पेलोसी ने और ये कहा कि अभी और भी लोग अमेरिका के ताइवान दौरे पर आएंगे, उसके बाद से हलचल और ज्यादा चीन में तेज हो गई। और उसके पीछे की वजह यह है कि चीन लगातार ये कह रहा है कि ताइवान उसका हिस्सा है, जबकि ताइवान ये कह रहा है कि वो एक स्वतंत्र देश है और स्वतंत्र ही रहेगा। लेकिन चाइना इसको मानने के लिए तैयार नहीं है और यही वजह है कि चीन लगातार भड़का हुआ है। और जब से नैन्सी पेलोसी ने कहा कि हम पूरी तरीके से ताइवान के साथ खड़े हैं, उसके बाद से चाइना लगातार भड़का हुआ है। और नैन्सी पेलोसी ने यह भी वादा किया ताइवान में जाकर कि आने वाले वक्त में और भी अमेरिका के तमाम सांसद यहां पर दौरा करने के लिए आएंगे। हालांकि ये दौरा बेहद सुरक्षित था, बेहद सुरक्षा के मद्देनजर तैयारियां की गई थी, सुरक्षा काफी थी। और यही वजह थी कि ताइवान के आसपास के जो इलाके हैं वहां पर चीन युद्ध अभ्यास भी कर रहा है। इसको लेकर भी तमाम ये कहा जा रहा था कि क्या वजह है कि आखिर जैसे ही दौरे की खबर लगी उसके बाद से युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये ताइपे एयरपोर्ट से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ताइपे एयरपोर्ट पर ही नैन्सी पेलोसी का विमान लैंड हुआ था और अब वहां से मुलाकातों और इस दौरे के बाद से उसी ताइपे एयरपोर्ट से नैन्सी पेलोसी रवाना हो रही है और दक्षिण कोरिया इस वक्त वो जा रही हैं। आगे की रणनीति क्या होगी ये साफ हो जाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि जो तमाम देश हैं वो इस वक्त फिलहाल ताइवान के साथ खड़े हैं। 3 अलग अलग तस्वीरों के जरिए भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ रहा। और ये सीधी तस्वीरें हैं ताइपे एयरपोर्ट से जब नैन्सी पेलोसी दक्षिण कोरिया के लिए उड़ान भरेंगी। ये अमेरिका का ये विमान अब से थोड़ी देर पहले लैंड हुआ था और ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है इस हिसाब से, क्योंकि ताइवान को लगातार चीन धमकी देता रहा है। लेकिन अमेरिका अपने बयानों में ये जरूर कहता रहा है कि वो ताइवान के साथ हैं। हम ये तस्वीर देख रहे हैं जब नैन्सी पेलोसी ताइवान के समर्थन में खुद ताइवान पहुंच गई। ये अपने आप में बड़ी बात है। ये एक मैसेज है चीन के लिए कि चाहे कितना भी धमकाते रहो, लेकिन अमेरिका साथ खड़ा है। ऐसे तमाम ऐसे देश हैं जो ताइवान के साथ खड़े हैं और उन्होंने ताइवान के साथ रहने की बात कही है। मगर ये दौरा बेहद सुरक्षित था। इसमें कहा यह जा रहा है कि लेयर 2 अलर्ट कर दिया गया था ताइवान में। यानी लेयर 2 का मतलब ताइवान में यह होता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, लिहाजा उसके लिए तैयार रहना होगा। और तमाम जो अमेरिकी एजेंसियां हैं वो भी नजर रखे हुई थी नैन्सी पेलोसी के इस दौरे पर, क्योंकि यह कहा जा रहा था कि चीन इससे बेहद ज्यादा नाराज है, वो बेहद भड़का हुआ है। वो नहीं चाहता था कि अमेरिका के स्पीकर नैन्सी पेलोसी इस तरीके से ताइवान में आए, क्योंकि ये दौरा सिर्फ न चीन के लिए संदेश है बल्कि दुनिया के लिए संदेश है कि चीन भले ही कितने भी भड़काऊ बातें करता रहा है, कितना भी भड़कता रहे और चाहे उसकी नीतियां जो भी रही हों, लेकिन ताइवान के खिलाफ अगर चीन कोई कदम उठाता है तो अमेरिका उसके साथ खड़ा है। और अपने आप में तब ये बात और ज्यादा बड़ी हो जाती है जब अमेरिका से खुद चलकर उनके स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान में ताइपे एयरपोर्ट पर लैंड कर जाएं, वहां रुकें, ये भरोसा दिलाएं ताइवान को कि हम आपके साथ खड़े हैं, आगे कोई मुसीबत आती है तो हम आपके साथ रहेंगे। लेकिन अब ये देखिए विमान उड़ने के लिए तैयार है। अब से कुछ ही मिनटों में नैन्सी पेलोसी का विमान उड़ेगा और सीधे दक्षिण कोरिया के दौरे पर जाएंगे। क्या आगे और कुछ रणनीति बनेगी ताइवान को लेकर के, ये तस्वीर साफ होगी। लेकिन इतना जरूर है कि देखिए मुलाकातों का दौर यहां पर चल रहा है। जो ताइवान के तमाम लोग हैं उनसे मुलाकात करी, वो एयरपोर्ट उनको ड्रॉप करने के लिए भी गए हुए हैं और यहां से अब ये विमान बस कुछ ही देर में जाने वाला है। ताइपे एयरपोर्ट से रवाना होने वाली है नैन्सी पेलोसी। बार बार यह कहा जा रहा है कि चीन अब से नहीं, काफी वक्त से तमाम बार यह कह चुका है कि जो लोग ताइवान के साथ खड़े हैं वो गलती कर रहे हैं, ये उनकी विदेश नीति ठीक नहीं है। लेकिन अब जो तस्वीर सामने आई है वो बेहद बड़े संदेश वाली तस्वीर है और ये सिर्फ न चीन को संदेश है बल्कि दुनिया में बहुत सारे और जो लोग चीन के साथ खड़े हैं उनके लिए भी ये संदेश है कि अमेरिका पूरी तरीके से ताइवान के साथ खड़ा है। हालांकि ताइवान की मुश्किल ये है कि तकरीबन 6 तरफ से पड़ोसी मुल्क है चीन का ताइवान और तकरीबन 6 तरफ से घिर चुका है। बार बार आज भी ये तस्वीर सामने आई थी जब ये दावा किया गया कि तकरीबन 21 विमान
चीन के लड़ाकू मंडरा रहे थे और ये कहा गया कि ताइवान में घुसपैठ की चीन के विमानों ने कोशिश की थी और इसको नैन्सी पेलोसी के दौरे से ही जोड़ करके देखा गया कि उनका दौरा था, लिहाजा चीन ये संदेश देना चाहता था कि हम डरते नहीं हैं, इसलिए ही विमान मंडरा रहे थे। लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं और ये दावा का दावा ही रह गया और ये देखिए अब दौरा भी खत्म होने जा रहा है। हालांकि हमने अब से थोड़ी देर पहले न्यूज़ 18 इंडिया पर आपको बताया था कि कैसे चीन ने डेंजर जोन घोषित कर दिया है ताइवान को और अपने तमाम विमानों को कहा है कि आसपास ताइवान के ना जाएं। लेकिन उसके उलट जो तस्वीर आपके सामने है ये चीन के लिए बहुत बड़ा संदेश है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए। और चीन जो लगातार ये कहता रहा है कि हम किसी से न डरते हैं न झुकते हैं, ताइवान बल्कि हमारा है, अब ताइवान ने बहुत साफ कर दिया। अब इसके बाद जब चीन की कोई प्रतिक्रिया आती है फिर ताइवान कैसे रिएक्ट करता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब तो ये बहुत साफ हो चुका है। अमेरिका ताइवान जाकर ये कह चुका है कि हम आपके साथ हैं और सिर्फ आपके साथ नहीं है, आपके साथ के लिए आए हैं और आगे जरूरत पड़ी तो और भी लोग अमेरिका के आएंगे, बात साफ कही है। तमाम हालांकि सांसदों का जिक्र किया जा रहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो आगे और भी बातचीत के लिए सांसद अमेरिका के ताइवान जा सकते हैं। और जब भी कोई ताइवान जाएगा इसी एयरपोर्ट पर, क्योंकि बेहद सुरक्षित और बेहद वीआईपी एयरपोर्ट है ताइपे एयरपोर्ट, यहीं पर लैंड करेगा। नैन्सी पेलोसी का विमान भी यहीं लैंड हुआ था और उसके बाद ये मेल मुलाकातों का दौर देखिए एयरपोर्ट पर काफ़ी लंबे वक्त से चल रहा है। शायद ताइवान में भी एक भरोसा जगा होगा उनके अधिकारियों में, उनके लोगों में कि अमेरिका साथ खड़ा है तो संभवतः बहुत ज़्यादा मुश्किलें नहीं आएंगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये दौरा अब खत्म होने वाला है। दक्षिण कोरिया जाएंगी नैन्सी पेलोसी, इससे पहले भी एक देश का वो दौरा करके आई हैं, तो अलग अलग देशों में जा रही हैं और संभवतः ये रणनीति क्या बन रही है। नैन्सी पेलोसी जब एक बार फिर से अमेरिका जाएंगी वहाँ से भी कोई बयान दे सकती हैं, तब भी ये साफ हो जाएगा कि आखिर क्या है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने इस तरीके से समर्थन जताया है। वो बार बार ये कहता रहा है कि हम ताइवान के साथ खड़े हैं और चीन ऐसी हिमाकत ना करे, लेकिन चीन नहीं मानता। वक्त वक्त पर वो ये दिखाता रहता है कि हम बहुत मजबूत हैं और ये बात सही है कि चीन के सामने बहुत छोटा देश है। अब अगर चीन और ताइवान की युद्ध हो तो कुछ भी ताइवान उसके सामने नहीं है, मगर हाँ जिस तरीके से अमेरिका का साथ मिल रहा है उससे ये बड़ी बात हो जाती है कि ताइवान मजबूत हुआ है। क्योंकि हमने देखा है कि जब किसी भी देश को जब बड़े शक्तिशाली देशों का समर्थन मिलता है तो वो खुद बहुत मजबूत होते हैं और यही फिलहाल ताइवान में देखने को मिल रहा है। और ताइपे एयरपोर्ट की जो तस्वीरें हैं ये मैसेज, ये संदेश देने के लिए चीन को काफ़ी हैं कि तुम कितनी भी गिदड़ भपकी दे लो, तुम चाहे जितना भी नाराज़गी जता लो, लेकिन ये तस्वीर है फिलहाल और यही हकीकत है। सबसे बड़ी बात यही हकीकत है कि अमेरिका साथ खड़ा है और अमेरिका सिर्फ अमेरिका से ये नहीं कह रहा है कि हम साथ खड़े हैं, बल्कि ताइवान में जा कर के ये बताता है चीन को कि हम साथ खड़े हैं। हालांकि ये ज़रूर बार बार सवाल उठ रहा है कि अमेरिका ने जो कहा है क्या उस पर कायम रहेगा आने वाले वक्त में, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि बयान से पीछे हटा अमेरिका। क्या इस बार ताइवान के साथ होने की बात पर अमेरिका कायम रहेगा? क्योंकि ये बात सही है कि चीन की प्रतिक्रिया ज़रूर आएगी इस पर, क्योंकि चीन के अंदर बेहद नाराज़गी है। अगर नाराज़गी नहीं होती तो आज अब से कुछ ही देर पहले जो चीन की तरफ से जानकारी आई कि ताइवान के आसपास उनके विमान नहीं जाएंगे, डेंजर जोन घोषित कर दिया गया है, ऐसा नहीं होता। लिहाजा ज़रूर कुछ ना कुछ अब से कुछ ही घंटों में चीन ज़रूर बात करेगा, ज़रूर कुछ ना कुछ बोलेगा, लेकिन तब ये देखना होगा कि आखिर ताइवान उस पर कैसे रिएक्ट करता है। लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में ये तल्खी और ज़्यादा बढ़ेगी और तल्खी न सिर्फ इसलिए बढ़ेगी कि नैन्सी पेलोसी ने दौरा किया, तल्खी इसलिए भी बढ़ेगी क्योंकि अमेरिका ने वहाँ पर खुद जाकर के ये संदेश दिया कि हम चीन से डरने वाले नहीं हैं। और ये खींचतान अभी से नहीं बल्कि बहुत लंबे वक्त से चल रही है। हमने यूक्रेन युद्ध के दौरान भी देखा था कैसे रसिया और अमेरिका के बीच खींचतान चल रही थी। अमेरिका और चाइना के बीच खींचतान हम पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं कि लगातार चलती आ रही है। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, जब एक फ़ोटो सेशन हो रहा है उस वक्त जब विमान बिल्कुल उड़ने के लिए तैयार है, एयरपोर्ट पर विदाई हो रही है नैन्सी पेलोसी की और दक्षिण कोरिया के दौरे पर वो रवाना होने वाली हैं। किसी भी वक्त वो विमान में चढ़ेंगी और यहाँ से रवाना हो जाएंगी। इस वक्त फ़ोटो सेशन का कार्यक्रम चल रहा है और ये ताइवान इससे बेहद खुश होगा कि अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश का साथ उन्हें मिला है, बल्कि साथ बयानों में नहीं मिला है, बल्कि आकर के कोई भरोसा जता रहा है कि हम आपके साथ खड़े हैं और आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन
वो कितने लंबे वक्त तक खड़ा रहने वाला है, ये अपने आप में बड़ी बात है। तो ये रवानगी हो रही है नैन्सी पेलोसी की, और अलग अलग तस्वीरों के जरिए भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हालात आखिर इस वक्त क्या हैं ताइवान में। ताइवान चारों तरफ से कहें बल्कि 6 तरफ से वो घिरा हुआ है, ये चीन का दावा है, और पूरी दुनिया ये मानती है कि वो 6 तरफ से घिरा हुआ है। चीन के सामने बहुत छोटा देश है, लेकिन बावजूद इसके जिस हिम्मत के साथ ताइवान खड़ा है और जिस हिम्मत के साथ वो आगे बढ़ने की बात कर रहा है, क्योंकि अमेरिका जैसे देश ने उसे अपना समर्थन दिया है और ये कहा है कि ताइवान पर कोई हमला नहीं हो सकता। हालांकि चीन बार बार ये कहता है कि ताइवान हमारा हिस्सा है, लेकिन ताइवान